जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पार्थ जिंदल सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। सर दावोस में है इस समय। आप कई साल से दावोस आ रहे हैं सर। इस बार के का जो विजिट है या इस बार का जो इंडिया का शोकेस है वो आपको कितना अलग लग रहा है? और जेएसडब्ल्यू यदि ग्रुप के तौर पे यदि मैं बात करना चाहूँ तो कितना एक इंफॉर्मेटिव, एक कितना फायदेमंद ये टूर आपको लग रहा है? जी, पहली बात तो ये है कि ये मेरी दूसरी बार है। पिछली बार मैं पहली बार आया था डावोस और ये मेरी सेकंड टाइम है। तो इस बार इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है 10 स्टेट यहाँ पे आए हुए हैं और एक बहुत बड़ा इंडिया पवेलियन भी है जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं। वो भी मेन प्रोमेनाड पे है और उसको छोड़ के महाराष्ट्र का भी है, सीआईआई का भी है। तो इस बार इंडिया का प्रेजेंस काफ़ी है। टीसीएस का भी एक बहुत बड़ा स्टॉल है, विप्रो का भी है, इन्फोसिस का भी है। तो काफ़ी इंडियन कंपनीज का फीलिंग आया है इस बार और बहुत अच्छा लगा देख के। एक बात तो एकदम तय है कि जिस तरीके से दुनिया में इतना हलचल हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स को लेके इतने सारे कष्ट हो रहे हैं। आज के प्रेसिडेंट के स्पीच में भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्पीच में भी जिस तरीके ने उन्होंने यूरोप को डाउन किया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड यूएस का होना चाहिए। तो सब बहुत सारा अनसर्टेनिटी है दुनिया में और उसी अनसर्टेनिटी में है एक इंडिया, जो एक हमारा भारत, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंडर एक बहुत स्टेबल और एक बहुत प्रगतिशाली देश बन चुका है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का और इस साल भी हमारा ग्रोथ 7.5 से 7.5% का ग्रोथ होने वाला है, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है। तो बहुत सारा फोकस है इंडिया के ऊपर। अमेरिकन कंपनी के बारे में बात कर लो तो उनको भी इंडिया ही नज़र में आ रही है। यूरोपियन कंपनी के बारे में बात कर लो, उनको भी इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है कि जेएसडब्ल्यू क्या कर रहा है, हम आपके साथ पार्टनर कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा ग्रुप भी बढ़ रहा है, हम इंडिया के नंबर 1 है स्टील में, पावर में नंबर 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 2 है, सीमेंट में भी टॉप 10 पे है, पेंट में नंबर 4 हो गए अभी ड्यूलक्स को ख़रीद के। और अभी हमारी गाड़ी भी एमजी मोटर्स और अभी जेएसडब्ल्यू की गाड़ी जो आने वाली है इस साल, तो उसको लेके बहुत चर्चा हो रही है कि एक ग्रुप में इतनी ग्रोथ कैसे हो सकती है, आपके देश में इतना ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इंडिया के हैं, हम सब भारतवासी हैं और हमें हमारे देश में काम करने का मौका मिल रहा है। और पूरी डावोस में इंडिया का नाम काफ़ी ऊंचा हो चुका है और आगे जाके ये बढ़ेगा। सर आपने कई सारी चीज़ें बताई। आपने एक्सपेंशन प्लान के लेके मैं जेएसडब्ल्यू कार के बारे में सबसे पहले पूछना चाहूँगा। आपने एक एक्विजिशन किया, चाइनीज़ कंपनी इंडिया में थी, आपने मेजॉरिटी स्टेक उसमें लिया। अब आप अपनी खुद की कार लेकर आए हैं। एक आप पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो आप जेएसडब्ल्यू कार की बात कर रहे हैं वो कब तक आ सकती है, किस रेंज में होगी? और क्योंकि आपके पास स्टील है, पावर है, आ, तो क्या जो कॉस्टिंग है, पेंट है। पेंट है, तो क्या मार्जिन्स जो कार के होते हैं उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा? और दूसरा कॉस्टिंग, किस रेंज की कार वो हो सकती है? जी, ये तो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑटो सेक्टर एक बहुत सेंसिटिव और कंपटीशन बहुत एक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो है तेल, ऑयल एंड गैस। करीबन 90% हमारा ऑयल एंड गैस हम बाहर से लाते हैं और हमारा जो करंट अकाउंट है वो हमेशा घाटा में होता है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है हमारे इंपोर्ट से कहीं कम है। तो अगर हमारा देश को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, एक आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो ये ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको कम करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक ही उपाय है हमारे पास और वो है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरी तरीके से निर्माण करें और उसको अडॉप्ट करें। और इसी तौर पे पिछले साल जेएसडब्ल्यू ने एमजी मोटर को ख़रीदा और आज पूरे ईवी मार्केट में हमारा जो विंसर गाड़ी है वो इंडिया का फास्टेस्ट सेलिंग ईवी है। करीबन 16 महीने से वो नंबर 1 गाड़ी है और वो उसका प्राइस पॉइंट भी हमारे देश में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप गाड़ी के बारे में आप देखोगे
तो 45 लाख के गाड़ी 2025 में इंडिया में सेल हुआ था, और वो 45 लाख में जो मैक्सिमम गाड़ियाँ थे वो 15 लाख रुपया से कम पे सेल हुआ था। वेदर आप मारुति सुजुकी के बारे में बात करो या टाटा के बारे में बात करो, उनके सारे गाड़ी, हुंडई के बारे में बात करो, उनके सारे गाड़ी कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी 15 लाख से कम में है। तो ये है सही प्राइस पॉइंट जिससे JSW और MG मोटर या JSW मोटर को स्केल मिल सकता है। तो हमारा यही विचार है कि अगर जो भी गाड़ी हम लाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए, प्लग इन हाइब्रिड लाए, बहुत ज़रूरी है कि 15 से 25 लाख के बीच में ही रहे। हाँ, एक दो मॉडल वैसे भी आएंगे जो ऊपर के सेगमेंट में रहेंगे, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम गाड़ियाँ रहेंगे वो 15 से 25 लाख के रेंज में रहेंगे। वो हमारा एम है, ताकि जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी खरीदेगा। क्योंकि अगर हम महंगा बना देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, बहुत कम लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर हम ये अच्छे प्राइस पे ये अच्छा टेक्नोलॉजी को लाएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में उनको फ़र्क पड़ेगा, उनको फ़ायदा पड़ेगा। क्योंकि जो डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है उसमें तो आपको तेल भरना पड़ता है, तेल का भाव तो हर साल बढ़ते ही रहता है। इसमें तो खाली बिजली है, तो उससे जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है इन गाड़ियों का। तो हमारा जो पहला गाड़ी है वो दिवाली तक हम बाज़ार में ले आएंगे। तो 2026 में JSW की गाड़ियाँ भी, JSW के लोगो आपके चारों तरफ होने चाहिए, यही हमारा एम है। सर काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है सर ग्रुप। अभी हाल ही में आपने एक एक्विजिशन किया है एक्जो नोबल का। सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी तरीके से सिनर्जी उसमें बन जाएगी दोनों कंपनियों में, क्योंकि आप हैं वो मास प्लेयर हैं, वो हैं वो प्रीमियम प्लेयर हैं, तो दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा। और मार्जिन्स कितने बढ़ पाएंगे और कितने, क्योंकि काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट है, तो उस मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे? हाँ जी, दो अभी जो सिनर्जीज़ है JSW पेंट और एक्सो नोबेल के बीच में, ड्यूलक्स के बीच में, वो हम अभी से चालू कर रहे हैं। जो उनकी जो लॉजिस्टिक्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या गो टू मार्केट हो, सेल्स एंड मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, तो ये सारी चीज़ों में बहुत खूब सारी सिनर्जी है। जैसे आपने कहा, ड्यूलक्स का ब्रांड प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में बहुत ऊंचा है। JSW का ब्रांड 5 साल पुराना है, बहुत नया ब्रांड है, लेकिन मास सेगमेंट को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमने कैप्चर किया है। तो अभी ये जो कंबाइंड ऑफरिंग है हम हमारे नेटवर्क को देना चाहते हैं। ड्यूलक्स के 20,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं इंडिया में, JSW के 9,000 है। तो ये 29,000 को हम, पहले तो हमारे जो 9,000 डीलर हैं उनको हम ड्यूलक्स प्रोडक्ट देंगे, जो उनके 20,000 है उनको हम JSW प्रोडक्ट भी देंगे। तो इससे जो काउंटर शेयर है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी competitive होना चाहिए JSW और ड्यूलक्स भी, और इससे हमारा मार्केट शेयर जो अभी कुल मिला के 7% है वो हम इस साल 10% तक लेकर जाना चाहते हैं। इसको छोड़ के इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में भी जो एक्सो नोबेल का ग्लोबल R&D और ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, अभी वो हम इंडिया में ला सकते हैं। तो व्हीकल रीफिनिश हो, जैसे गाड़ियाँ की सेल बढ़ते हैं तो व्हीकल रीफिनिश का भी सेल बहुत बढ़ेगा। मरीन कोटिंग्स हो, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हो, कॉयल कोटिंग हो, इसमें एक्सो नोबेल काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी आगे हैं। और JSW पेंट्स भी काफ़ी बढ़ चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में 70% से ज़्यादा जो पेंट जाता है वो स्टील पे पेंट होता है, और स्टील पे तो है ही हम नंबर 1, तो हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता स्टील में। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भी सिनर्जी आएगी, जो भी स्केल आएगी, उससे हमारा मार्जिन का जो भी एक्सपेंशन होगा वो पैसा हम एडवर्टाइजिंग में डालना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सालों से ड्यूलक्स का जो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उसमें बहुत कम पैसा खर्च हुआ है, और इसकी वजह से दूसरे कंपनियां आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी हमें कैचअप करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी सेविंग होगी वो हम एडवर्टाइजिंग में रीडिप्लॉय करेंगे, सेल्स प्रमोशन में रीडिप्लॉय करेंगे। तो मार्जिन को हम मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन वॉल्यूम और नंबर, अभी हम नंबर 4 है, दोनों कुल मिला के चौथे नंबर पे आ चुके हैं। हमारा मकसद यही है कि जल्द से जल्द टॉप 3 में आ जाएं, और फिर दो बड़े
बड़े कंपनियां है आगे, फिर उनके पीछे पीछे भागेंगे। सर एक और सेगमेंट है जो बड़ा कम्पिटिटिव है, उसको भी आप लीड करते हैं, वो है JSW सीमेंट्स है। तो सर कैसी ग्रोथ उस ट्रेजेक्ट्री उसमें लग रही है, क्योंकि कई बड़े प्लेयर्स उसमें हैं, क्या कोई एक्विजिशन उसमें आप प्लान कर रहे हैं, कब तक हम उसका IPO आते हुए देख सकते हैं सर? आईपीओ तो इस साल हमने कंप्लीट कर दिया JSW सीमेंट का। तो अभी हमारा कैपेसिटी कुल मिला के 21 मिलियन टन का हो चुका है। और राजस्थान में हमारा जो एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट हम खोलने वाले हैं, वो इसी क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा। उससे ये कंपनी जो अभी सिर्फ साउथ ईस्ट और वेस्ट में हैं, वो फिर अभी नॉर्थ में भी चले जाएंगी। तो हम एक पैन इंडिया सीमेंट प्लेयर बन जाएंगे और उससे हमारा ब्रांड को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आपने कहा है, सीमेंट में बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, और हमारा नंबर काफ़ी नीचे है। हम ये मुझे भी पता है। तो इसमें अब हमने बहुत सोचा है कि इसको हम कैसे ग्रो करें। और जो हमारा एडवांटेज है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टील प्रोसेसिंग में निकलता है, वो स्लैग है, वो हमारा रॉ मटेरियल है। जो फ्लाई ऐश निकलता है पावर का, थर्मल पावर जब आप बनाते हैं तो फ्लाई ऐश जो निकलता है JSW एनर्जी का, वो भी हमारा रॉ मटेरियल है। और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का इतने सारे पोर्ट्स है, इतना सारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनके फैसिलिटीज़ को यूज़ करके हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कंपटीशन से कम होता है। तो ये सब एडवांटेज को लेके हम इस कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। जो अभी हम नंबर 9 पे है इंडिया में, हम टॉप 5 पे आना चाहते हैं। तो हमारा एक ऑर्गेनिक रोड मैप है 20 से 40 मिलियन तक जाने का 2028 तक, और फिर 40 से 60 मिलियन तक जाना 2031 तक। तो इसी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। एक्विजिशंस के बारे में हमने काफ़ी सोचा है, तो हम स्टडी करते जाएंगे। लेकिन ये competitive है, बाकी कंपनियां हमारे से बड़े हैं, उनके बैलेंस शीट हमारे से स्ट्रॉन्ग है। तो हम ऑलवेज JSW ग्रुप के सपोर्ट तो ले ही सकते हैं। अगर कुछ बहुत अच्छा आ गया तो कोशिश करेंगे, जैसे वो कहते हैं नेवर से नेवर। बट अभी के लिए हम हमारे ऑर्गेनिक प्लान पे फोकस्ड है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस। थैंक यू। थैंक यू सर।